जब तक सनातन शांत रहेगा तब तक देश शांत रहेगा। सनातन उठ खड़ा होगा तो देश अशांत होगा। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, ये बड़ी स्पष्ट सी लाइन है कि देश में जब जब सनातन आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा तब तब देश अशांत होगा। अब अशांत का मतलब आप कई मायने ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो मायने है, मेरी जो बात है, वह बात यह है कि इस देश में इतने वर्षों तक सनातन को दबाया गया और उसे मूर्छा अवस्था में रखा गया ताकि कभी वो अपने पर गर्व न कर सके और अपनी बातों को छोड़कर वह सब को लेकर, सबको समेटकर ऐसा चले कि सनातन का स्वरूप ही समाप्त हो जाए। लेकिन आप कह रहे होंगे कि अचानक से इन सब बातों को कहने की क्या आवश्यकता है। इसलिए कहने की आवश्यकता है कि आप जरा देखें, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति पकड़ा गया है लखनऊ से, जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा। उसके पास अकूत संपत्ति निकली है और कमाई किस वजह से किया है उसने? कमाई किया है हिंदुओं को धर्मांतरित कर अपने धर्म में शामिल करवाकर उसने पैसे कमाए हैं। और हर एक लड़कियों के लिए अलग अलग रेट तय था और कहा जाता है कि 40 देशों से लगभग उसके अलग अलग अकाउंट में पैसे आते थे। हजारों लड़कियां कई वर्षों से उसके चंगुल में फंसकर बर्बाद हो गई। और वो कौन लड़कियां थी? वो सब हिंदू और सनातनी लड़कियां थी। तो जब इस तरह के लोग पकड़े जाएं तब इन बातों को दोहराना आवश्यक है। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसे तमाम जब फिल्में आती है तो बहुत विरोध होता है। लोग कहते हैं सब भ्रामक है, लेकिन जब सच्चाई पकड़ी जाती है तब वो कहाँ है? तब किसी सेकुलर नेता की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? मैं राजनीति की बात तब करता हूँ जब जब सनातन के विषय में, सनातनी के विषय में, हिंदू के विषय में कोई विशेष घटना घटती है। वरना मैं पूरे देशवासियों से, जिस धर्म को मानते हैं, मैं सबसे अपनी सहमति रखता हूं। कोई जिंदाबाद करे उससे हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन हमें जय श्री राम कहने का गर्व से अधिकार है और जब उसे टोका जाए तब कुछ कहना ही पड़ता है। और इसीलिए और इसी को कहने के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। सोचिए, उस उम्र का व्यक्ति आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो कैसा लगता है? आपको लगता है वो गलत धंधों में होगा? किस वेश में रहता है? लेकिन कितनी गंदगी उसके अंदर भरी हुई है। और अब तो निकल कर आ रही है कि उसका सपना था कि इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए और कई देशों से उसके लिए पैसा आता है, और फिर भी हम जागते नहीं हैं। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जरा सा सनातन की बात कोई कर ले तो उस पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, सनातन को अपमान करते हैं, रामायण की प्रतियां फाड़ी जाती है, हिंदू धर्म को कोरोना और डेंगू कहा जाता है, जो इस देश का बहुसंख्यक है। और वही जब आज खड़ा हुआ है, आपत्ति करता है, गर्व से कहता है, तो देश लोगों के लिए अशांत हो जाता है। निश्चित तौर पर अशांत तो होगा ही,
पिछले कई वर्षों से देश इसी में जी रहा था और देश बिल्कुल शांत था क्योंकि भाईचारा का वातावरण था। यह सभी का देश है, निश्चित तौर पर यह सभी का देश है, लेकिन यह सनातनी देश है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इसे एक साजिश के तहत इस प्रकार से सनातन को दबाए रखने का प्रयास किया गया ताकि सनातनी या हिंदू जिसे कहते हैं वह समझ ले कि हमारा हिंदुत्व यही है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदली, सनातन जागा। हिंदू को लगा कि हमें हिंदुत्व पर गर्व करना चाहिए और जैसे ही हिंदुत्व ने गर्व किया तब परेशानियां शुरू हो गई। सब लोग गर्व करते थे, तब तक तो हिंदू ताली बजाता था। क्या बात है, हम सब तो भाईचारे में जीते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जैसे ही हिंदू ने कहा जय श्री राम तो लोगों को कष्ट होना प्रारंभ हो गया। अरे यह देश सबका है, आप जय श्री राम इतनी जोर से क्यों बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते क्योंकि यह सेक्युलर कंट्री है। कमाल है साहब, जिस देश में बहुसंख्यक हिंदू हो, सनातनी हो, वर्षों वर्षों से यह देश सनातन को मानता आया हो, जितने इससे कट के अलग बने वो सब अपने अपने धर्म पर आधारित देश हैं। मूल देश भारत है जिसकी परंपरा सनातन रही है। अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आए, अलग अलग विचार आए और उस तरह से उसका प्रभाव भी इस देश पर पड़ा। लेकिन आदिकाल से यह देश सनातनी था और उसे मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया। और इसीलिए आज लोग कहते हैं कि देश अशांत है और लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र का जो मूल व्यक्ति था वो अपने को अब पहचानने लगा है। अभी भी बहुत लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। राजनीति के लिए लोग हिंदुओं को, सनातनियों को मूर्छित करके रखते थे, उनकी परंपराओं को मूर्छित करके रखते थे। और जब जब ऐसी झांगुर बाबा जैसी घटनाएं घटेगी और आगे समक्ष सबके सामने आएगी, लोगों को और जागना पड़ेगा। हमारे देश में सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं, लेकिन हिंदुत्व पर जब आँच आता हो तो खड़ा होकर बोलने की हिम्मत जरूर रखें। दूसरे धर्म पर हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे धर्म पर जब कोई बात आएगी तो निश्चित तौर पर हम कहने के लिए खड़ा होंगे। यह हमारा अधिकार भी है। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। है तो बहुत सामान्य सी बातें लग रही होगी, लेकिन यह बात बहुत गंभीर है। अगर इस देश को, यहाँ की संस्कृति को बचाए रखना है तो निश्चित तौर पर सनातन के प्रति पुरजोर आवाज़ उठाना है। आज इतना ही। जय जय श्री राम।